हेलो दोस्तों, हम लोग लेबनीज़ थ्योरम का एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर m देन फाइंड y इन जीरो। ये देखिए कब पूछा गया है, सामने आपके लिखा हुआ है AKTU में। तो इसमें क्या हुआ कि y की वैल्यू दी है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर m, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, फिर y1 इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करो। एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद इसको एलिमिनेट करना है, इसको y के टर्म में लिख देना है। तो देखिए कितनी बार के बाद होता है। तो y1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट, इसका डेरिवेटिव कर लो तो m इंटू दिस की पावर m माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लो एलसीएम इसका ले लिया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अपान में अगर कोई क्वांटिटी आ जाती है तो उससे तुरंत मल्टीप्लाई कर लो उस क्वांटिटी से, तो ये अपान की क्वांटिटी हट जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो कितना हो गया, अच्छा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हुआ, अंडर रूट, ये देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, यहाँ x पहले ये बाद में। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो पावर m माइनस वन की जगह पावर m हो जाएगी। ठीक है, पावर m हो गई, अपान में आ गया। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, y1 की आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए अपान में अगर कोई क्वांटिटी है तो उससे पूरी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इक्वल टू एम, और ये क्या बन गया y, है ना। ये वैल्यू क्या हो गई y की वैल्यू दी रखी थी, हमें इसी को एलिमिनेट करना था y से। ठीक है, तो ये y आ गया है ना, इसकी वैल्यू y आ गई। तो देखिए अब यहाँ पर x, हमें x के टर्म क्या चाहिए, पॉलिनोमियल के टर्म्स चाहिए, जबकि यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आया है तो स्क्वायर कर लीजिए, ये अंडर रूट हट जाएगा और x का टर्म पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन स्क्वायर दिस इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ लेबनीज़ थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लेबनीज़ थ्योरम हम तभी लगा पाएंगे जब x के टर्म पॉलिनोमियल हो, y और उनके डेरिवेटिव्स y1 y2 y3 ये इनकी पावर 1 होनी चाहिए, मतलब ये लीनियर टर्म होनी चाहिए। तो देखिए y स्क्वायर यहाँ है, y1 स्क्वायर है, इसकी वजह से अभी हम लेबनीज़ थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। तो फिर क्या करें, ऐसा टर्म बनाने के लिए क्या करें, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो फंक्शन टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2, है ना, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और 1 का 0, 2x इंटू सेकेंड फंक्शन y1 स्क्वायर दिस इक्वल टू m स्क्वायर तो कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और y1, 2y इंटू y1। ठीक है, अब देखिए 2y1 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई टू दिस प्लस एक्स इंटू वाई वन माइनस, इसको इधर ले लो, माइनस एम स्क्वायर वाई दिस इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, 1 इक्वेशन मानना है y वाली, ठीक है, y की इक्वेशन 1, y1 वाली इक्वेशन 2 माना है, और ये जो जहाँ लेबनीज़ थ्योरम आप लगा पाओगे वो वाली जो इक्वेशन आएगी y2 वाली, उसको इक्वेशन 3 मान लिया। फिर देखिए जब भी लेबनीज़ थ्योरम हमें लगाना होता है तो हमें ऐसा टर्म चाहिए yn+2 का टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 बार डेरिवेटिव किए हैं और कितनी बार और करना होगा, n टाइम्स और कर दें तो yn+2 आ जाएगा, है ना। हमें yn+2 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट कर लें, n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। सो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। तो बस अब dn लगा लीजिए, dn और y वाला टर्म पहले लिख लो, y2 एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी पूरे को d पावर n से मल्टीप्लाई करो तो प्लस d पावर n इंटू वाई वाला टर्म पहले लिख लो, y1 इंटू एक्स माइनस एम स्क्वायर इंटू dn y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए लेबनीज़ थ्योरम हम लोग अब लगाएंगे, है ना। अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, अब लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे। लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है, ठीक है, तो देखिए डी एन यू इंटू वी इज इक्वल टू डी एन यू
पहले का nth डेरिवेटिव कर लो इंटू वी, प्लस इसी से आगे टर्म मिलेंगे nc1, अगला टर्म nc1 इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो और यहाँ पर डेरिवेटिव बढ़ा लो, तो dn-1u इंटू इसका डेरिवेटिव dv आ गया। फिर अगला nc2 और इसका एक डेरिवेटिव कम करो तो अगला टर्म मिल जाएगा dn-2u इंटू इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो तो d2v प्लस अगला टर्म हो जाएगा nc3, इस टर्म का एक डेरिवेटिव कम करो, इसको बढ़ा लो, यही काम अगला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा dn-3u इंटू d3v प्लस डॉट डॉट, लास्ट टर्म हो जाएगा ncnu इंटू d⁻n v। ठीक, ये फार्मूला होता है लेबनीज़ थ्योरम का। तो हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए इसमें लगाइए लेबनीज़ थ्योरम इस टर्म में। तो पहले का सीधा nth डेरिवेटिव हो जाएगा dny2 इंटू ये इंटू में आ जाएगा, प्लस nc1, कोफिशिएंट क्या होता है nc1 इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो तो dn-1/2 आ गया है, और इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव कर लो तो 2x आ गया, प्लस nc2 इसी से हमें अगला टर्म मिलेगा, इसका डेरिवेटिव कम करना है और इसको डिफ्रेंशिएट करते जाना है, तो इसका एक डेरिवेटिव कम कर लो तो dn-2/2 और इसका डेरिवेटिव dn-2/2 इंटू इसका डेरिवेटिव 2 आ गया। अगले वाले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो बस नॉन जीरो टर्म इतना मिला, इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगाया। तो अब इसमें लेबनीज़ थ्योरम लगा लो, प्लस dny1 है ना, dny1 यहाँ सीधा ये वाला तो सीधा वही हो जाता है, ये इंटू में, फिर तो dny1 इंटू एक्स, फिर इसी से अगला टर्म मिलेगा nc1 इंटू इसका डेरिवेटिव कम करो और इसका डेरिवेटिव बढ़ा लीजिए, तो d⁻n-1y1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर अगले टर्म में 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर माइनस m² इंटू dny की वैल्यू क्या होती है yn, है ना, dny की वैल्यू yn होती है। देखिए हम लोग अगर y फंक्शन है x का तो dy को dy/dx y1 कहते हैं, इसको d2y को d2y/x², इसको y2 कहते हैं, dny इसको कहते हैं yn, है ना, dny/dx की पावर n yn। ठीक है, और इस तरीके जो टर्म लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा dn-3y, इसका मतलब yn-3 हुआ, यानी ये और यहाँ जो सुफिक्स में होता है उनको ऐड करके इस y के सुफिक्स में लिख लो। अब चलो इसको बताओ dn-3y4, तो इसको और इसको ऐड करके y के सुफिक्स में रख लो, तो n-3 + 4 n+1 आ गया, तो yn+1, इसको बता दो, ये हो जाएगा yn+2। ठीक, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना yn+ यहाँ पे क्या है yn कुछ नहीं है dn-1y, तो yn-1 हो गया। ये कितना होगा dn-3y2, तो कितना हो जाएगा yn-1 एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है, तो देखिए लेबनीज़ थ्योरम आपने लगा लिया यहाँ पर। अब देखिए इन टर्म को कैसे लिखेंगे, तो ये है dny2, इसको लिख सकते हैं yn+2 इंटू ये हो जाएगा, प्लस nc1 की वैल्यू n होती है, इसका देखिए ये और ये ऐड करो तो n+1 आ जाएगा, तो yn+1 इंटू 2x आ गया, प्लस nc2 की वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल इंटू ये वाला क्या हो जाएगा n-2 + 2 n हो गया yn इंटू 2, प्लस yn+1, इसका yn+1 इंटू x, प्लस nc1 की वैल्यू n, ये हो जाएगा आपका yn माइनस m² इंटू yn दिस इक्वल टू 0। अब सेम डेरिवेटिव टर्म कलेक्ट कर लीजिए, तो सेम डेरिवेटिव में yn+2 अकेला है और कहीं नहीं है, तो ये हो गया आपका yn+2 के साथ में x² + 1 प्लस देखिए इसमें yn+1 का एक टर्म ये है, एक ये है, कॉमन क्या हो गया xyn+1 कॉमन, xyn+1 कॉमन, यहाँ से मिला 2n और यहाँ से 1, 2n+1 xyn+1, फिर इसमें yn कॉमन ले लो, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, n² - n और एक प्लस का n ये और माइनस का m²। ठीक है, yn आपने लिखा ही है, दिस इक्वल टू 0, n कैंसिल हो गया, तो x² + 1 yn+2 प्लस 2n+1 xyn+1 प्लस n² - m² इंटू yn दिस इक्वल टू 0। ठीक है, कभी कभी इतना ही पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन कि y दिया है और प्रूव दैट दिस, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में yn 0 निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 4 मान लो। अब पुट कर दो x = 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, वी गेट।
ठीक है, चलिए 1 में x की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, तो जहाँ भी y होगा उसको ब्रैकेट में लिख के बाहर 0 रख लेंगे। तो y0 इक्वल टू x की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, √1 मतलब ये 1 हो गया, 1 की पावर m, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाता है। सो y0 की वैल्यू क्या हो गई, y0 की वैल्यू 1 हो गई। y1 में रखिए, इसमें x की वैल्यू 0 रखो, तो ये आपका 1 आएगा, x की वैल्यू 0 रखने पर ये 1 हुआ, 1 की पावर m का मतलब 1, तो m इंटू 1 मतलब ये m हो गया, अपान में x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आया, तो फाइनली m हो गया। इस y1 0 की वैल्यू, y1 जहाँ भी y होगा उसको ब्रैकेट में करके बाहर 0 रख लेंगे, सो y1 0 इक्वल टू m आ गया। अब चलिए इसमें रखिए, इसमें x की वैल्यू 0 रखो, तो ये तो 1 हो गया, इसको लिखा y2 0, x की वजह से ये पूरा 0 हो गया, माइनस m² इंटू y0, और y दिस इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा तो m² y2 0 इक्वल टू m² y0, और y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू 1 है, सो y2 0 इक्वल टू m² y0, y0 की वैल्यू 1, तो m² आ गया। अब इसमें रख लीजिए, x की वैल्यू चौथे में रख लीजिए, x की वैल्यू 0, तो ये तो 1 हो गया, इसमें yn+2 0 इक्वल टू, यहाँ x 0 रखते ही पूरा गायब हो गया, यह प्लस n² माइनस m² yn 0, उधर जाएगा तो m² माइनस n² हो जाएगा, m² माइनस n² yn 0। ठीक है, अब यहाँ से दो केस एराइज होंगे, दोनों में यही इक्वेशन लेकर चलेंगे, है ना, जो लास्ट वाली है इसी को लेकर दोनों केस में चलेंगे। केस क्या है, दो केस, केस 1 व्हेन n इज ऑड नंबर, है ना, व्हेन n इज ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा, वही वाली इक्वेशन लेकर चलो, yn+2 0 इक्वल टू m² माइनस n² yn 0। अब देखिए ये yn बन जाए, ऐसा n की जगह क्या पुट कर दें, तो n की जगह हम n-2 रख लेंगे, तो ये yn बन जाएगा, n-2 + 2 yn हो जाएगा। तो हम लोग n को पुट करेंगे n-2, फिर n-4, n-6 डॉट डॉट 3 1, ऑड है ना, तो 3 1, तो ये ऐसा पुट करेंगे इसमें। तो जब n की जगह n-2 रखा तो ये yn 0 बन गया, ये हुआ m² माइनस n-2 का होल स्क्वायर, m² माइनस n-2 का होल स्क्वायर yn-2 0, फिर n-4 रख लो इसमें, तो n-4 रखोगे तो n-2 आएगा ये, तो yn-2 0 इक्वल टू m² माइनस n-4 का होल स्क्वायर इंटू yn-4 0। n-6 रख लो, तो n-6 रखते ही n-4 हो जाएगा, yn-4 0 इक्वल टू m² माइनस n-6 का होल स्क्वायर माइनस yn-6 0, डॉट डॉट जब आप 3 रखोगे तो y5 0 इक्वल टू m² माइनस 3² इंटू y1 0, है ना, y1 0। तो जब आप 3 रखोगे तो y5 0, इसमें n की जगह 3 रखोगे तो y5 0 इक्वल टू m² माइनस 3² इंटू y3 0। जब आप 1 रखोगे तो y3 0 इक्वल टू m² माइनस 1² इंटू y1 0। ठीक है, तो 10 yn 0 इक्वल टू, यहाँ y2 0 की ये वैल्यू रखोगे, y2 0 की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, तो ये इंटू में आया, इंटू ये, फिर yn-4 0 की वैल्यू रखोगे, तो इस तरीके बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके ये वाले सारे फैक्टर इंटू में आ जाएंगे, ये सारे फैक्टर इंटू में आ जाएंगे। दस yn 0 इक्वल टू दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर इंटू दिस फैक्टर डॉट m² माइनस 3² m² माइनस 1² इंटू y1 0। ये देखिए yn 0 इक्वल टू ये फैक्टर, दूसरा ये फैक्टर, फिर ये, मतलब ये l बना लो, ये सब इंटू में आ जाएंगे। तो ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर डॉट डॉट ये फैक्टर और y1 0, और y1 0 की वैल्यू क्या है, m है, 10 yn 0 की वैल्यू ये हो गई। केस 2 व्हेन n इज इवन नंबर, व्हेन n इज इवन नंबर, तो उस केस में फिर यही इक्वेशन लेकर चलेंगे जो पीछे निकली थी yn+2 वाले में, जब रखे थे x की वैल्यू 0, तो ये वाली इक्वेशंस फिर लिखेंगे, दोनों में यही इक्वेशन लेकर चलेंगे। तो पुट करिए n की जगह n-2, n-4, n-6 डॉट डॉट 4 2, पीछे वाले में यहाँ क्या रखा था 3 1, क्योंकि ऑड नंबर लिए थे। इवन के केस में इधर सेम रहेगा, इधर केवल आप 4 2 रखोगे, वी गेट। ठीक है, तो जब आप n-2 रखोगे तो yn 0 इक्वल टू m² माइनस n-2 का होल स्क्वायर इंटू yn-2 0, फिर n-4 रखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, n की जगह n-4 रखोगे तो yn-2 0 इक्वल टू m² माइनस n-4 का होल स्क्वायर इंटू yn-4 0, n-6 रख लीजिए इसमें, तो yn-4 0 इक्वल टू m² माइनस n-6 का होल स्क्वायर इंटू yn-6 0, डॉट डॉट जब आप 4 रखोगे तो y6
जीरो इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर इंटू वाई फोर जीरो। जब आप 2 रखोगे तो वाई फोर जीरो इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो। दस वाई एन जीरो, ये वाई एन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप वाई टू जीरो की वैल्यू यहाँ रखोगे ये, फिर वाई फोर जीरो की वैल्यू रखोगे तो फाइनली वाई एन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सारे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर डॉट डॉट वाई टू जीरो तक। 10 वाई एन जीरो इक्वल टू ये फैक्टर आ गया, फिर दूसरा फैक्टर ये हुआ, फिर तीसरा फैक्टर ये हुआ, डॉट डॉट एम स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो, इंटू में वाई टू जीरो आएगा और वाई टू जीरो की वैल्यू हम लोग एम स्क्वायर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बस यही आंसर हो गया। इवन के केस में आपका वाई एन जीरो की वैल्यू ये आई है और ऑड के केस में वाई एन जीरो की वैल्यू ये आई है। इस तरीके हम लोग लेबनिज़ थ्योरम के क्वेश्चन करते हैं जिसमें निकालना हो वाई एन जीरो का। ठीक है, तो इवन और ऑड के केस में देखिए काफ़ी दोनों केस में काफ़ी कॉमन होता है। ये इक्वेशन दोनों में लेते हैं, यहाँ शुरू का टर्म सेम रखते हैं, केवल 3 और 1 यानी कि यही केवल चेंज होगा ये वाले टर्म, बाकी दोनों केसेस में ये सब सेम रहता है। देखिए ये सब सेम लिखा हुआ है, केवल यहाँ चेंज किया तो ये वाली 2 इक्वेशन चेंज हुई है ना, ये 2 इक्वेशन चेंज हुई, 10 वाई एन जीरो इक्वल टू ये प्रोडक्ट किया। तो इन दोनों केसेस में लगभग 70% कॉमन रहता है पार्ट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। ऐसे ही क्वेश्चन और देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की लिंक दी है, उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू।